वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासिर हुए। मुतासिरीन को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बहाली का बड़ा चैलेंज दरपेश है। दुनिया को कुदरती आफात से 2-4 गरीब ममालिक की मदद के लिए आगे बढ़ना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की आलमी बरादरी से सैलाब मुतासिरीन की इमदाद की अपील। कहा, पाकिस्तान मेरे दिल के करीब है। कोशिश है कि हम पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में भरपूर मदद करें। वज़ीर आज़म के हमरा एंटोनियो गुतेरेस की नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स सेंटर आमद। हुक्काम ने शुरका को सैलाब की तबाहकारियों और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान तारीख के सबसे बड़े सैलाब से 2-4 हैं। हमारे मुल्क में सड़कें और मवासलात का निज़ाम तबाह हो गया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मैं पाकिस्तान के लिए अजनबी नहीं हूँ। मौसमियाती तब्दीली से जिस तरह पाकिस्तान अब मुतासिर हुआ, ऐसा तारीख में पहले नहीं हुआ। पाकिस्तान को इस वक्त माली इमदाद की सख्त ज़रूरत है। डिप्टी चेयरमैन NFRCC एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से GDP में 3% कमी का इम्कान है। पाकिस्तान में पहले से ही IMF की शराइत की वजह से महंगाई है। सैलाब से ज़ख़ीरा अजनास को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों की बहाली हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मुश्किल वक्त में बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को पाकिस्तान का सहारा बनना चाहिए। मेजर जनरल ज़फ़र इकबाल ने कहा, सिंध का बड़ा हिस्सा सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के 1/3 हिस्से को सैलाब का सामना है। सैलाब से 40 लाख एकड़ अराजी फसलों को नुकसान पहुंचा। सैलाब से मजमूई तौर पर $30 अरब से ज़ायद नुकसान हुआ। आज कालाम का रास्ता बहाल कर दिया गया। बलोचिस्तान के 4 अजला में अब भी पानी मौजूद है। सिंध में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही। मुल्क भर में 80 अजला बारिशों और सैलाब से मुतासिर। जहाँ बहक अफराद की तादाद 1391 हो गई। 13,000 के करीब अफराद जख्मी। 7.5 लाख से जायद मवेशी हलाक। मुल्क भर में 6,500 किलोमीटर से जायद सड़कें मुतासिर। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक इकदाम के लिए हुकूमत को 2 माह का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मीनाल्लाह ने रिमार्क्स दी, आइन पर अमल नहीं होता तो सब कुछ समेट कर घर जाना चाहिए। इस अदालत के पास आइन के तहत फैसला देने का ऑप्शन मौजूद होता, या तो आपको कहना पड़ेगा कि मुल्क में आइन मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं। अगर ये बात है तो फिर ये अदालत किसी और से पूछेगी जिसकी जिम्मेदारी होती है। वो कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहाना बनाया जाता है कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं। जो चीज़ें खराब हुई हैं उसका हल यही है कि जिस इदारे का जो काम है वो वही करे। बसात के मुताबिक इकदाम उठाकर लापता अफराद को ढूंढने की कोशिश करूंगा। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी, कोई हीला बहाना करने नहीं आया। मुदस्सर के 3 साला बेटे से मिला। उसने मुझे कहा कि मेरे अब्बू को मुझसे मिला दें। ये सवाल मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है। लापता अफराद कमेटी की खुद सरबराही करूंगा और रिपोर्ट अदालत में पेश करूंगा। अल्लाह ने चाहा तो मुल्क में कोई लापता नहीं रहेगा। कराची की नशिस्त NA 246 से PTI के MNA शकूर शाद की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। शकूर शाद को असेंबली इजलास में शिरकत करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मीनाल्लाह ने इस्तफसार किया कि स्पीकर कौमी असेंबली ने शकूर शाद को बुलाया था, बगैर पेश हुए ही स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। क्या ये तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असेंबली थे? फिर तो PTI के सारे इस्तीफे मशकूक हो गए। डॉलर की दोबारा से ऊंची उड़ान। $1 मजीद ₹2.58 महंगा। कीमत 228 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, माइनस या प्लस करने का इख्तियार सिर्फ अवाम के पास है। -1 के फॉर्मूले मुल्क की तारीख में नहीं चले। माजी में पीपल्स पार्टी की क़यादत को माइनस करने की कोशिश की गई। अब तो पीपल्स पार्टी जरदारी की पार्टी बन चुकी है। -1 का फॉर्मूला नवाज शरीफ पर भी लगाया गया। नवाज शरीफ माइनस नहीं हो चुका। मुहिम चलाने के बावजूद लोगों को इमरान खान से अलग नहीं किया जा सका। इस्लामाबाद में कुछ न कुछ गेम चल रही है। मजीद कहा, IMF से मुआहदे के बावजूद रुपया मुस्तहकम क्यों नहीं हो रहा।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के जेल जाने पर खतरनाक होने के सवाल पर कहा, ये सिर्फ करने की बातें हैं, जब जेल गया लग समझ जाएगी। वैसे जेल जाने का मौसम गुजर रहा है, जुलाई अगस्त में भेजना चाहिए था। शेख रशीद ने कहा, सितमगर हो सकता है। मुल्क की सियासत में आइंदा 45 दिन बहुत अहम है। विफाकी हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, ये सैलाब खेल रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का चेहरा बता रहा है सैलाब का पानी कहां तक चढ़ गया। पानी इतना चढ़ गया कि सबको डबो देगा। दुआ करें सैलाब का पानी कहीं मुल्क भी ना डबो दे। किसी शख्स को नाअहल करके जेल भेजकर सियासत खत्म नहीं कर सकते। कोई समझता है कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो सकते हैं तो उन्हें 77 की तारीख नहीं भूलनी चाहिए। ठट्ठा, नवाबशाह और कंबर शहदाद कोट समेत सिंध में सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही। ठट्ठा के मकाम पर दरिया सिंध में इस वक्त 6,70,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। तहसील टंडोबागो में नदी में शग्गाफ के बायस कई देहात डूब गए। ठरी मीरवाह में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शहरी इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी जमा। डगरी के दही इलाके भी ज़ेर-ए-आब। मीरपुर खास के 200 से ज्यादा देहात सैलाबी पानी की लपेट में, मुतासरीन का जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया। मुल्तान में कोई सैलाब नहीं, इलेक्शन क्यों मुलतवी किए गए। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने चीफ इलेक्शन कमीशन से 13 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली मूसा गिलानी की दरखास्त पर अदालत ने कहा, अगर तफसीली जवाब जमा नहीं होता तो अदालत फैसला करेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ज़िमनी इंतखाब से पहले पीपल्स पार्टी की कांपें टांग रही हैं। पीपल्स पार्टी की पोजीशन पर पर्दा डालने के लिए ज़िमनी इंतखाब मुलतवी किया गया। यहाँ कोई सैलाब नहीं, बिलावल हुकूमत का हिस्सा है, मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। बिलावल अपने वज़ीर आज़म और काबीना से पूछें कि ये सब क्यों हुआ। इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब भी हैं। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि लोगों को उठाना रियासत की पॉलिसी थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुकालमा। कहा, अगर ये रियासत की पॉलिसी थी तो ये खिलाफ आइन थी। वज़ीर आज़म ने कहा, जिस चीफ एग्जीक्यूटिव की आप बात कर रहे हैं वो मुल्क का डिक्टेटर था। मैं और मेरा भाई इस शख्स के मुतासरीन में से हैं। 4 साल में 2 मरतबा जेल गया। मेरे अहले खाना ने भी अजियत देखी। लापता अफराद केस को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं अवाम और अल्लाह ताला को जवाबदेह हूँ।